कि हो चुका है आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, कि हो चुका है आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, और इतिहास वही बनाएगा संघर्ष जिसका जारी है, और इतिहास वही बनाएगा संघर्ष जिसका जारी है। तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी रणबांकुरों का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है आप सभी स्वकुशल होंगे और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आपकी अच्छी चल रही होगी। जिन बच्चों का पेपर हो चुका है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका होने वाला है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप क्या करें, परीक्षा में अच्छा करें और निश्चय ही सफलता प्राप्त करें। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे 13 अगस्त को पहली शिफ्ट के अंदर जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली का आपको यहाँ पे क्लासेस मिल जाएगी जिसमें कि हम हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसमें साइंस होगा, जीके होगा, मैथ्स और रीजनिंग होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हमारे साथ जुड़ जाना है। कंप्लीट डिटेल एनालिसिस हमारे चैनल पे आपको डेली का मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 13 अगस्त के पहले शिफ्ट में जीके के जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में हम बात करते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं पूछे गए थे, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिन बच्चों का पेपर 13 अगस्त को था वो क्लास को एंड तक देखेंगे, और जिनका अब आने वाले दिनों में है वो भी क्लास को एंड तक देखेंगे, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि जीके में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से कहां से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, और अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन या तो गलत है या कुछ दूसरे तरीके से पूछा गया था। हमारे पास जो प्रश्न आए हैं बच्चों के द्वारा हम वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रंगीला बादशाह कहा जाता है। और मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को यह चीज पता थी कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, मोहम्मद शाह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मोहम्मद शाह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह। और इसका जो पीरियड था, टाइम पीरियड, वो क्या था, 1719 से लेके 1748 तक। ठीक है, 1719 से लेके 1748। और रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था, मोहम्मद शाह को कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले पे। अगला प्रश्न है, सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। तो सोनल मानसिंह जो आपने देखा होगा बड़ा सारा टीका लगाती हैं एक, वो है डॉक्टर सोनल मानसिंह। तो किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है भरतनाट्यम से। किससे जुड़ी हुई है, भरतनाट्यम से। तो इसका राइट आंसर क्या था, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, भरतनाट्यम। ठीक है, क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। वो किससे जुड़ी हुई है, भरतनाट्यम से, तो भरतनाट्यम होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो सोनल मानसिंह कौन से नृत्य से है, भरतनाट्यम से। तो उम्मीद है आपने बिल्कुल सही करा होगा। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था 24वें चुनाव आयुक्त कौन है या कौन थे। ठीक है, थे या है में कुछ भी नहीं है, ये थे, है नहीं है। अभी 25वें चुनाव आयुक्त आ चुके हैं। 24वें कौन थे, 24वें चुनाव आयुक्त थे सुशील चंद्रा। कौन थे, सुशील चंद्रा थे। ठीक है, तो 24वें की बात करें हम तो 24वें तो थे सुशील चंद्रा। और वर्तमान में है 25वें, वर्तमान में कौन है, 25वें हैं। और वो कौन है, 25वें हैं राजीव कुमार। कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त, राजीव कुमार है। ठीक है, कौन है, तो आगे आपसे पूछ सकता है वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है या कौन से है वर्तमान चुनाव आयुक्त। तो 25वें चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान, और है कौन, राजीव कुमार है। इन्होंने कब ग्रहण किया था पदभार, हम बात करें तो इन्होंने करा था 15 मई 2022 को। कब करा था, 15 मई 2022 को सुशील चंद्रा से क्या करा था, इन्होंने पदभार ग्रहण करा था 15 मई 2022 को। और कौन है वर्तमान में प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त, राजीव कुमार हैं। और कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, जोहरा ए बायोग्राफी इन 4 एक्ट्स किसने लिखी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पुस्तक और उनके लेखकों के बारे में। तो जोहरा ए बायोग्राफी इन 4 एक्ट्स ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी रितु मेनन ने। किसने लिखी थी, रितु मेनन ने। राइट आंसर क्या होगा इसका, रितु मेनन। ठीक है, रितु मेनन हो जाएगा राइट आंसर। क्लास पसंद आ रही है तो देखिए वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका पेपर 13 अगस्त को था। बिल्कुल हमारी कोशिश रही है कि सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे वही हम आपके लिए लेके आए,
कुछ इधर उधर हो सकते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ पे ये प्रश्न ऐसे नहीं दूसरी तरीके से पूछा गया था। ठीक है, अगला देखिए, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल सा कॉमन क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबे तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। ठीक है, और कितनी लंबी है उसकी तटरेखा? 1214। मैंने बार बार आपको ये बताया था, 1214 1214। ठीक है, तटरेखा वाला सबसे लंबा राज्य है गुजरात, और कितना किलोमीटर है? 1214 किलोमीटर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है एपी। एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। कौन सा आता है? तमिलनाडु। लेकिन आपसे पूछा है पहला, तो पहला होगा गुजरात। अगला देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य में किस रंग की साड़ी पहनी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहिनी अट्टम जो नृत्य होता है उसमें किस रंग की साड़ी पहनी जाती है? तो सफेद या हल्की सफेद। कौन सी पहनी जाती है? या तो सफेद पहनी जाती है, या फिर इसका आपको ऑप्शन में हल्की सफेद भी दे सकता है। ठीक है, सफेद या हल्की सफेद दोनों क्या है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम में सफेद या हल्की सफेद रंग की साड़ी पहनी जाती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके पूछा गया था, एहोल शिलालेख किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? एहोल शिलालेख किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? पुलकेशिन द्वितीय के। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, द्वितीय। और ये एहोल शिलालेख किसने लिखा था? ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे कि एहोल शिलालेख किसने लिखा था? तो ये लिखा था किसने? जैन कवि रवि कीर्ति ने। किसने लिखा था? जैन कवि थे कौन? रवि कीर्ति। तो लिखा था जैन कवि रवि कीर्ति ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैन कवि थे कौन? रवि कीर्ति। उन्होंने क्या लिखा था? एहोल शिलालेख लिखा था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? पुलकेशिन द्वितीय के शासन से जुड़ा हुआ है। लिखा किसने था? जैन कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लूनी नदी कहां खत्म होती है? ठीक है, यही ऐसे भी हो सकता था, राजस्थान की कौन सी नदी है, कुछ इस टाइप से ही था, लेकिन था लूनी नदी के बारे में। तो लूनी नदी कहां खत्म होती है? तो ये कहां से स्टार्ट होती है और कहां पे खत्म होती है आपको पता होना चाहिए। ये कहां से निकलती है? नाग की पहाड़ियों। कहां से निकलती है? नाग की पहाड़ियों से। नाग की पहाड़ियों से। ठीक है, और ये नाग की पहाड़ियां हैं कहाँ? नाग की पहाड़ियों से निकलती है। नाग की पहाड़ियां हैं अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। ये यहां से तो निकलती है और गिरती कहां पे है या कहां तक जाती है? कच्छ के रण तक। कहां तक जाती है? कच्छ के रण तक जाती है। ठीक है, कहां तक जाती है? कच्छ के रण तक। लगभग 495 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, लूनी नदी 495 किलोमीटर। नाग की पहाड़ियां हैं अजमेर में, वहां से निकलती है और कच्छ के रण तक जाती है। लगभग 495 किलोमीटर इसकी क्या है पूरी वो है डिस्टेंस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ के रण। ठीक है, कच्छ का रण। अगला देखिए, ईज इनिशिएटिव कब शुरू हुआ था? अब देखिए, एक तो ईज की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है ईज की फुल फॉर्म? इनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। क्या होती है? इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था जनवरी 2018 में। कब हुआ था? जनवरी 2018, या आपको 2018 भी दे सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी 2018। आगे आपसे पूछ ले इसकी फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म होती है इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका? 2018, जनवरी 2018। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के समय 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में मिलाने में किस नेता का प्रमुख योगदान था? तो देखिए 500 अधिक, और इसकी एग्जैक्ट हम बात करें तो 562 रियासतें थी। 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए और वर्तमान में जो भारत का स्वरूप है इसे बनाने में प्रमुख योगदान किसका था? तो प्रमुख योगदान था वल्लभ भाई पटेल का। किसका था? वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, किसका था? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या किया था? रोल प्ले करा था भारत का ये जो वर्तमान स्वरूप है इसे बनाने के लिए। जो रियासतें अलग अलग थी उन्हें एक साथ जोड़ा था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। अगला देखिए, कौन सी नदी मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानसरोवर झील के निकट
जो क्या है एक शापित जगह है जिसे राक्षस ताल कहा जाता है, उनसे कौन सी नदी निकलती है? तो सतलुज नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? सतलुज नदी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी इसे शापित महाराज माना जाता है। एक कहानी जुड़ी हुई है इससे, इसके रावण के साथ। ठीक है, वो हम बाद में कभी बात करेंगे, टाइम होगा हमारे पास। अभी आपको ये याद रखना है कि राक्षस ताल से कौन सी नदी निकलती है? सतलुज नदी निकलती है। अगला देखिए, डांडिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मैं मानता हूं इससे सिंपल कोई प्रश्न ही नहीं होगा, गुजरात से। ठीक है, गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। डांडिया वहीं खेला जाता है, बहुत बड़ा महोत्सव होता है हर साल। ठीक है, नवरात्रों में। तो गुजरात का जो नृत्य है कौन सा है? डांडिया है। अगला देखिए, बिरजू महाराज का संबंध किससे है, किस नृत्य से है? ठीक है, तो एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि बिरजू महाराज का पूरा नाम क्या है? पंडित ब्रजमोहन नाथ मिश्र। क्या नाम है? पंडित ब्रिजमोहन नाथ मिश्र, जिन्हें क्या कहा जाता है? बिरजू महाराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिरजू महाराज। ठीक है, और इसका इनका संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध है कथक से। किससे है? कथक से। किससे है? कथक से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कथक। और उनका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, पंडित ब्रजमोहन नाथ मिश्र, जिन्हें बिरजू महाराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिरजू महाराज कहा जाता है। अगला देखिए, नीली क्रांति का संबंध किससे है? क्रांति मैंने आपको पहले भी कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीली क्रांति, श्वेत क्रांति सब इंपॉर्टेंट है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। किससे है? मत्स्य पालन से है। ठीक है, किससे है? मत्स्य पालन से। किसका संबंध है? नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। ठीक है, और भारत में नीली क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? अगर हम जनक की बात करें भारत में, तो वो कहा जाता है डॉक्टर हीरालाल चौधरी को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर हीरालाल चौधरी को क्या कहा जाता है? नीली क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट आ सकता है। श्वेत क्रांति का जनक, तो ये किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन। वर्गीज कुरियन को किसका कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। कमेंट पढ़ूंगा मैं आप सबके, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं उन बच्चों के नाम भी लेके बताऊंगा जो इसका राइट आंसर देंगे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। जैसे नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है। अगला देखिए, यूपीआई का फुल फॉर्म, ये भी पूछा था आपसे। क्या यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो बार बार बताया था, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपीआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड, बहुत ही प्यारा सा फुल फॉर्म है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है फुल फॉर्म इसका? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म है। किसका फुल फॉर्म है? यूपीआई का। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा गया था मौर्य साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इस टाइप का एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा गुलाम वंश से संबंधित प्रश्न है कोई। ठीक है, मामलूक वंश या गुलाम वंश से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो एक प्रश्न आपसे पूछा गया था लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बीच में कोई संबंध था, उस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। और एक प्रश्न पूछा गया था 1940 में गांधी जी से संबंधित कोई प्रश्न था। इस तरह से 20 प्रश्न है। 5 हमारे थोड़े प्रश्न क्या है, थोड़े उसमें डाउट है। तो जिन क्वेश्चंस में हमें डाउट है वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके ही नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चों को हम गुमराह बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो हमारे पास बिल्कुल सही प्रश्न पूछे हैं, फिर हमने बच्चों से क्या करा है, उसको एक बार क्रॉस चेक करा है, उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। जिन क्वेश्चंस में हमें डाउट था, बच्चों को ढंग से याद नहीं थे, क्योंकि देखिए ऑप्शन याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो जिनमें ऑप्शनों में डाउट था उनको हम आपके लिए लेके नहीं आए हैं। तो ये 15 प्रश्न थे 13 अगस्त के पहली शिफ्ट के। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिनका पेपर आने वाली शिफ्ट में होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके साथ। और फिर मैं बोल रहा हूं, हर सब्जेक्ट के आपको प्रश्न हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, वाइज सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।